जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम बैक आज की न्यू वीडियो है। शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश के साथ में मिलके भारत को काफ़ी डिस्टर्ब करना चाहती है और ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे पूरा भारत जले। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद और झारखंड के क्षेत्रों में आगजनी हुई है, हिंदुओं को घर से निकाल के मारा गया है, बहुत जल्द इस तरह की घटना महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है। इसका एक पहला सिग्नल आ चुका है जो कि नासिक क्षेत्र में है, जहाँ पर नोटिस बोर्ड एक किसी पुरानी मज़ार को लेके था और कल पुलिस वालों के ऊपर गोलीबारी हुई है, पत्थरबाजी हुई है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में बीएसएफ, इंडियन आर्मी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस है, बीएसएफ बॉर्डर सुरक्षा फोर्स, उनके ऊपर गोलीबारी हुई है। यानी कि ये जो बांग्लादेशी हैं या जो वेस्ट बंगाल के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये गोलियां चला रहे थे बीएसएफ के ऊपर। तो ये कोई एक नॉर्मल सा सिटीज़न नहीं है कोई जो ये इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि आप फोर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर गोलीबारी करो। दूसरी चीज़, इसके पीछे वेपन सप्लाईज़ कहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर वेस्ट बंगाल का नज़दीक है बांग्लादेश से, तो बॉर्डर से वेपन सप्लाई हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि ये लोग क्राइम करने के बाद भाग जाएंगे और बांग्लादेशी जो मुस्लिम जो वहाँ थे उनकी उनके साथ जो कनेक्टिविटी है उनके थ्रू वो पकड़े जाएंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर एक सामने आ रही है कि पूरे काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश और मुस्लिम समुदाय के लोगों को, पाकिस्तान खास करके, ये लोग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस वगैरह मैन्युफैक्चर करता है या इंडिया मैन्युफैक्चर करता है या इजराइल मैन्युफैक्चर करता है, तो इन तीनों देशों को टारगेट किया जा रहा है खास करके। इसके ऊपर बांग्लादेश ने भारत के साथ भारत के जो टेक्सटाइल कंपनी से जुड़े हुए जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको बाय रोड बंद कर दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक और कॉन्स्पिरेसी ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर में टीटीपी और बलूचिस्तान, इन लोगों को काफ़ी बहुत सारे लोगों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया है, मतलब मार दिया गया है और एक पूरी खबर दब चुकी है। तो बलूचिस्तान के अंदर में ऐसा हो रहा है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट में जुड़े हुए थे सबको आईएसआई ने मार दिया है। कुछ लोग बचे हुए हैं, कुछ लोग गायब हो चुके हैं। तो मामला अभी थोड़ा शांत है, लेकिन अभी देखना ही होगा कि भारत के साथ क्या हो रहा है। अचानक से इस तरह से शांति होना भारत के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। दूसरी चीज़, ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका के अंदर में ही है, वो काफ़ी हिंदू फोबिया, यानी कि वो एक सर्टिफाई ऐसा एक स्पेशल रिलीजन्स को सपोर्ट करती है जिस तरह से इस्लाम को, तो वो भारत को हमेशा टारगेट करती है हमारे रिलीजन्स को लेके, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हिंदू फोबिया एक तरह से वो प्रोपेगेंडा यूज़ करती है, जहाँ पर वो हमारे करवा चौथ जैसे फेस्टिवल, गणेश जी जैसे और महाशिवरात्रि, इस तरह के फेस्टिवल्स को और हमारे कल्चर्स को हमेशा इस तरह से टारगेट करती है, हमारे लोगों को, हमारी भावनाओं को आहत करती है। और ये कॉलेज है और कॉलेज के अंदर में इस तरह के प्रोपेगेंडाज होते हैं, तो इसके ऊपर अभी डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने वाले हैं और इससे ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वहाँ से निकलने वाली जो एक माइंड सेट होती है जिस तरह से, तो वो हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तीसरी चीज़ कि इजराइल के अंदर में और गाज़ा के बीच में ट्रीटी साइन होने वाली थी, कुछ युद्ध विराम होने वाला था कुछ हद तक, लेकिन इजराइल पीछे हट गया। इजराइल ने मना कर दिया कि वो नहीं रुकेगा। तो अब देखना ही होगा कि वहाँ से क्या गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोग पूरा खाली करके जॉर्डन की तरफ आ जाएंगे या क्या होने वाला है। तो चौथी चीज़ यहाँ पर ये कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस टाइम पे पूरी दुनिया टैरिफ से गुजर रही थी, लेकिन अमेरिका ने चाइना के ऊपर 124% टैरिफ लगा दिया है, जिसका रीज़न सीधा सीधा हमें ये फ़ायदा भी हो सकता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडिया की तरफ आएंगे। तो अमेरिका तो ये चाहता है कि 124% अगर टैरिफ उसने चाइना के ऊपर लगा दिया तो अमेरिका अपने देश में बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टाइम दे रहा है ताकि वो कुछ चीज़ें बना सके, मेक इन यूएस, ठीक है। और जब तक चाइना के ऊपर से टैरिफ हटता है तब तक अमेरिका अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि कोई भी कंपनी बड़ी आसानी से इंडिया की तरफ मूव करे या दूसरी कंट्री की तरफ मूव करे, क्योंकि अमेरिका अब मेक इन यूएस चाहता है। तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन भारत के अंदर हो रही है आगजनी और एक गलत संदेश जो वक्फ बोर्ड को लेके आ रहे हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टर अभी रुके हुए हैं। और कुछ इन्वेस्टर जो हैं उनका वो नज़र रखे हैं भारत के ऊपर, क्योंकि भारत अभी काफ़ी ज़्यादा, अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे वो लोग, देखेंगे कि क्या हो रहा है।
तो आगे देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। लेकिन महाराष्ट्र इज़ अ रेड जोन। मैं सिग्नल दे देता आपको कि महाराष्ट्र रेड जोन के अंदर में अभी आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र जलेगा और ये नासिक के अंदर से शुरुआत होगी और मुंबई में भी हो सकता है, लेकिन नासिक से इसका सिग्नल पहले आ रहा है। तो देखना होगा कि आगे आगे क्या होता है। तो जय हिंद।